नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है और एक बार मेरे चैनल में। अगर आप अपने रेगुलर डेंटल अपॉइंटमेंट या डेंटल चेकअप के ठीक पहले फ्लॉसिंग करते हैं या दांतों के बीच की सफाई करते हैं तो आप इंटरडेंटल फ्लॉसिंग या दांतों के बीच की सफाई का मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं। जो आपके दांतों के बीच की जगह होती है वो आपके दांतों की 40% जगह लेती है। इसका मतलब अगर आप इंटरडेंटल फ्लॉसिंग नहीं करते हैं तो आपके दांतों का आप आधा आधा प्रतिशत हिस्सा सफाई करने से चूक रहे हैं। और इसी जगह यानी दांतों के बीच की जो जगह है, इन्हीं जगह पे सबसे ज़्यादा प्लाक या कैलकुलस या गंदगी छिपी हुई होती है या जमा हो जाती है। समस्या यह नहीं है कि आपको दांतों के बीच की सफाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। समस्या यह है कि कैसे करें, दांतों के बीच की सफाई जो है कैसे करें। 90% लोग तो जानते ही नहीं है कि दांतों के बीच की सफाई करना ज़रूरी भी है और करते कैसे हैं। आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे रोशनी डालने वाले हैं कि जो दांतों के बीच की सफाई के लिए टूल्स अवेलेबल है उनमें हम कंपैरिजन करेंगे और कौन सा टूल बेस्ट है हम ये देखेंगे। स्ट्रिंग फ्लॉस, फ्लॉस पिक्स या नए टूल्स जो है जैसे कि वाटर फ्लॉसर्स हो गए, तो इन सब में से असरदार कौन है और कौन आपके दांतों के बीच की गंदगी या प्लाक को साफ करने के लिए या क्लीन करने के लिए जीत सकता है, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टूल जो हम डिस्कस करेंगे वो है पारंपरिक डेंटल स्ट्रिंग, पारंपरिक डेंटल फ्लॉस। ओके, तो आपके डेंटिस्ट सबसे पहले आपके साथ इसी के बारे में बात करते हैं बिकॉज ये गोल्ड स्टैंडर्ड है आपके दांतों के बीच की सफाई करने के लिए। क्यों ना हो ये गोल्ड स्टैंडर्ड, बिकॉज यही एकमात्र ऐसा टूल है जो आपके दांतों का शेप ले लेता है, आपके दांतों का सी शेप लेके दांतों की सफाई करता है। आप फ्लॉस को दांतों के जो सरफेस है उसके अकॉर्डिंगली आप स्ट्रिंग को उसमें फंसा देते हैं एंड देन एक सी शेप ले लेते हैं एंड वो थोड़ा सा मसूड़ों के नीचे जाके स्लिप होता है और फिर आप उसको ऊपर की ओर खुरचते हुए ऊपर आते हैं। तो ये इसका मैकेनिज्म है, इस तरीके से ये काम करता है और ये इस टेक्निक की वजह से आपका पुराना चिपचिपा प्लाक जो है क्लीन होता है या साफ होता है। और यह दांतों के बीच की सतह को साफ करने का सबसे पारंपरिक ट्रेडिशनल तरीका है और सबसे सस्ता और पोर्टेबल भी है। लेकिन क्या इस तरीके में भी कुछ कमियां हैं? जी हाँ, इसमें भी कुछ कमी है। सबसे बड़ी कमी जो ये है कि ये टेक्निक यूज़ करना आना चाहिए, हैंडलिंग आनी चाहिए। बहुत सारे लोग इसे सी शेप में यूज़ नहीं करते हैं, सीधा सीधा आगे पीछे करते हैं, अंदर डालते हैं एंड बाहर निकाल देते हैं, जो कि थोड़ा बहुत काम करता है लेकिन 90% प्लाक तो नीचे ही रह जाता है। ज़्यादातर लोगों को इसे चलाने में या यूज़ करने में मुश्किल होती है, स्पेशली जब हम पीछे की दाढ़ें साफ करने जाते हैं तो हम सी शेप फॉर्म नहीं कर पाते हैं और हम सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन लेके ऊपर नीचे करते हैं। तो इसको हैंडलिंग करना अच्छे से आना चाहिए, वरना आप 90% प्लाक तो नीचे ही रख रहे हैं। इन ऑल स्ट्रिंग फ्लॉस में सफाई की क्षमता सबसे ज़्यादा है लेकिन उपयोग में या इस्तेमाल करने में आसानी कम है। आपको इसमें आपका प्लाक कंट्रोल का रिजल्ट पाने के लिए आपको निपुणता से ये आना चाहिए या आपको बड़ी ही सावधानी बरतनी पड़ती है इसे इस्तेमाल करते वक्त। दूसरा तरीका है जो सबसे आसान तरीका है, जो होते हैं फ्लॉस पिक्स, यूनिफ्लॉस के नाम से भी आते हैं। ये सबसे आसान तरीका है फ्लॉस करने का। ये जो फ्लॉस पिक है ये उन लोगों के लिए गेम चेंजर है जिन्हें ट्रेडिशनल स्ट्रिंग बिल्कुल भी यूज नहीं करते आती है। तो ये सबसे इजीएस्ट मेथड है आप लोगों को आपके दांतों के बीच की सफाई करने के लिए। जैसे बच्चे हो गए या फिर जिनके उंगलियों के मूवमेंट्स कम होते हैं, जैसे कि आर्थराइटिस के पेशेंट है, बूढ़े लोग होते हैं, तो उनमें ये बहुत काम आता है। ये पीछे के दाढ़ों में इस्तेमाल करने के लिए भी आसान तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आसानी से आप इसे यूज़ कर सकते हैं।
और ये गो टू द टूल होता है, यानी आप चलते फिरते इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पे भी फंक्शन में भी। इसे बहुत ज़्यादा निपुणता नहीं लगती है, आप चलते फिरते भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें भी कुछ कमियां हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जब आप इंटरडेंटल दांतों की सफाई करते हैं, दांतों के बीच की सफाई करते हैं, तो एक सी फॉर्म लेना ज़रूरी है दांतों की टोटल सफाई के लिए। तो ये जो है, ये फ्लॉस पिक्स है, ये एक प्लास्टिक के बीच में बंधा हुआ एक धागा होता है जो कि स्ट्रेट होता है। तो जब आप इसे डालते हैं तो ये सी शेप नहीं ले पाता है और ये सिर्फ सीधा अंदर जाता है और सीधा बाहर निकलता है। आप इसे आगे पीछे यूज़ करके सीधा बाहर निकालते हैं। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। तो ये बहुत बड़ा अगर कुछ फंसा हुआ है आपके दांतों के बीच में चंक, तो खाने का चंक वो तो निकाल सकता है, लेकिन जो आपकी आंखों को दिखता नहीं है, मसूड़ों के नीचे में जो प्लाग बना हुआ है चिपचिपा, उसे ये निकालने में कारीगर नहीं होता है। और दूसरा, ये इको फ्रेंडली भी नहीं है, बिकॉज इसमें प्लास्टिक हैंडल्स लगे होते हैं। सो आजकल तो इको फ्रेंडली का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो ये इको फ्रेंडली मटेरियल नहीं होता है। सो फाइनल वर्डिक्ट इसका ये है कि इंटरडेंटल सफाई के इस्तेमाल के लिए बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन यह गहरा गहरा छुपा हुआ प्लाग जो है, इसे ये पूरी तरह से साफ नहीं कर पाता है। तीसरा और आखिरी टूल है हमारा वाटर फ्लॉसर। ये इलेक्ट्रिक पे चलता है। इसे हम चार्ज करते हैं और हम चलाते हैं। इसका मैकेनिज्म ये है कि इसके अंदर हमें पानी भरा जाता है और एक पानी का फोर्स या पल्सेटेड फोर्स, यानी बंद चालू होके एक पल्सेटेड फोर्स निकलता है और जो दांतों के बीच में जाके फोर्स से दांतों की सफाई करता है। और इस फोर्स से जो दांतों के बीच में फंसा हुआ प्लाक है या फिर मसूड़ों के नीचे में जो जमा हुआ प्लाक है, इस फोर्स से वो निकल जाता है। यह इस्तेमाल करने में बहुत ही फास्ट है, उपयोग में आसान है और बहुत अच्छा लगता है, मानो कि जैसे मसूड़ों की मालिश ही हो रही हो। स्पेशली ये उन लोगों में बहुत ही फायदेमंद होता है जिनके मुंह में ब्रेसेस लगे हुए हैं या जिनके मुंह में ब्रिजेस है, क्राउन से इम्प्लांट लगे हुए हैं, जिनके मुंह में मसूड़े जो है वो पकड़ छोड़ने लग गए हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं पेरियोडोंटल पॉकेट्स फॉर्म होते हैं, उनमें तो ये बहुत ही मददगार साबित होता है सफाई के लिए। तो इसमें जो पानी की धारा इतनी तेज होती है, वो इतनी स्पीड से निकलती है कि जितना भी फंसा हुआ खाना है वो एक झटके में ही बाहर आ जाता है और ये वहां तक जाता है जहां तक स्ट्रिंग या टूथपिक नहीं जा पाता है। इसके इस्तेमाल से आपके मुंह में बैक्टीरिया और मसूड़ों में सूजन भी नहीं रहती है। हालांकि यह बहुत ही शानदार और फास्ट तरीका है प्लाक साफ करने का, लेकिन जो सालों से जमा हुआ है, कड़क हो गया है कैलकुलस, उसे ये साफ नहीं कर पाता है। उसके लिए मैनुअल क्लीनिंग ही काम आती है। और दूसरा, ये महंगे बहुत होते हैं और आपके काउंटर पे जगह भी लेते हैं, हैंडी नहीं है या कंफर्टेबल नहीं होते हैं, आप हर जगह इसे कैरी नहीं कर सकते हैं। फ्लॉसर जो है, ये एक सबसे अच्छा उपकरण है दांतों की सफाई करने के लिए, रेगुलर यूज़ के लिए, और स्पेशली उन कंडीशन में जहां आपके मुंह में कुछ भी दांतों से रिलेटेड इश्यूज है, जैसे कि मैंने बताया पेरियोडोंटल पॉकेट्स फॉर्म हो जाते हैं, मसूड़ों में सूजन आती है, ब्लड निकलता है, उन कंडीशन में तो ये बहुत ही कारगर होता है। लेकिन जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ, जो ट्रेडिशनल वे है स्ट्रिंग से साफ करने का, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। अब सवाल ये है कि आपको कौन सा टेक्निक या कौन सा टूल चुनना चाहिए। तो फाइनल वर्डिक्ट हम सुनते हैं अभी। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी निपुणता से कोई भी चीज सीख सकते हैं और आप हर दिन सी आकार के टेक्निक बिना भूले कर सकते हैं, तो आपके लिए स्ट्रिंग फ्लॉस जो है, ट्रेडिशनल फ्लॉस जो है, वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। यदि आपके मुंह में ब्रेसेस है, ब्रिजेस है, क्राउन्स है, इम्प्लांट्स है, आपको उस कंडीशन में वाटर फ्लॉसर यूज करना चाहिए। और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें आपके हाथों में स्ट्रिंग रोल करना एंड पीछे जाके अंदर बाहर करना आपसे नहीं जम रहा है, आपकी मोबिलिटी ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में आप फ्लॉस पिक यूज़ कर सकते हैं साथ में वाटर फ्लॉसर के। कुछ सफाई नहीं करने से बेटर है कि कुछ तो सफाई कर लिया जाए। मेरा तो डिसीजन यही है कि असली उपकरण या असली टूल तो वही होता है जो आप सबसे ज़्यादा और सबसे आसानी से यूज़ कर सके। अगर आप स्ट्रिंग फ्लॉस यूज़ नहीं कर पाते हैं तो वाटर टूथपिक फ्लॉस जो होते हैं वो अलॉन्ग विथ वाटर फ्लॉसर जो है आपके मसूड़ों की और सफाई में और ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही परफेक्ट होता है।
और आप अपने दांतों की बेहतरीन देखभाल कर सकते हैं। सो ये था आज का वीडियो। आप में से अगर कुछ लोग या ऑलरेडी इंटरडेंटल फ्लॉस या जो भी उपकरण है यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट टूल कौन सा है, आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं और आपको इस वीडियो देखने के बाद में आपको क्या लगा कि आपने कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई है और आपको थोड़ी भी मदद मिली है आपका इंटरडेंटल फ्लॉस चूज़ करने में, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दांतों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय।